हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अभी जो एसएससी का फॉर्म आया हुआ है तो आप लोगों ने देखा कि बहुत जल्दी यूट्यूब पे फटाफट अपलोड कर दिए गए। लेकिन यहाँ पर मैं एक एक बात आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि ये फॉर्म में क्या चेंजेस किए गए हैं, कितना आप पढ़िए, इसका स्किल कब तक हो सकता है, कट ऑफ क्या जा सकती है, ए टू जेड पूरी जानकारी आप मिलेगी। और जो जानकारी आपको ना मिली हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर क्या जानकारी आपको नहीं मिली है, वो जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों चलिए आते हैं और बताते हैं आपको कि एसएससी में क्या क्या आना है और क्या क्या चेंज। टोटल आपका आता है 200 का। 200 में से 100 नंबर की आपकी इंग्लिश और 50 नंबर की जीएस और 50 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। जिसमें दोस्तों इस बार जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस हुए हैं आपके कि पहले था 1/4 यानी 1/4 जिसको कहा जाता था। 1/4 का मतलब होता है कि 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए तो एक आपका सही क्वेश्चन वहां पर काट दिया जाएगा। तो इस बार दोस्तों वही किया गया है, 1/3 कर दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपका अगर आपने 3 क्वेश्चन अब गलत किए तो आपका एक का सही क्वेश्चन वहां पर उड़ा दिया जाएगा, यानी उसके नंबर उड़ा दिए जाएंगे। यानी अब धीरे धीरे इसको कठिन किया जाए। दोस्तों ठीक है, आप लोग हताहत मत होइए, इसमें आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं। यहाँ पर बता रहा हूं कि पिछली बार मैंने बोला था कि वैकेंसी यहाँ पर कितनी आनी है। मैंने बोला था 1 से 1,500 के बीच में इस बार वैकेंसी आनी है। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। देखिए 1114 वैकेंसी आपकी डी में है और सी में आपकी हैं टोटल 94 वैकेंसी, 93 वैकेंसी। ठीक है, टोटल मिला के ये करीब 1200 के आसपास आपका जा रहा है। तो 1200 वैकेंसी केवल आपकी दी गई है। मैंने 1,500 तक बोली थी, तो 1150 1200 के करीब वैकेंसी है सी और डी मिलाकर। यानी डी में आपकी 1114 और सी में जो आपकी है वो 93। दोस्तों आपका स्किल होना है, वो स्किल आप कब तक हो सकता है? तो दोस्तों स्किल आपका वही करीब जनवरी के आसपास होगा। और स्किल में आपका क्या पूछा जाएगा? तो स्किल में देखिए आपका जो डी होगा और सी होगा, ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए। ग्रेड डी के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट चाहिए, सी के लिए आपको 100 वर्ड पर मिनट चाहिए। सी वालों को आपका 55 मिनट मिलता है टाइपिंग के लिए और डी वालों को मिलता है 65 मिनट टाइपिंग के लिए। इंग्लिश वालों को 50 मिनट मिलता है सी वालों के लिए और डी वालों के लिए मिलता है 55 मिनट, मतलब टाइपिंग में। ठीक है, यहां तक इस स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होगी। एससी को 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, और जैसे आप जानते हैं कि जो डी होता है वो 27 साल तक होता है और सी होता है 30 साल तक होता है। लेकिन एससी को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल। तो वो आगे आप लोग जोड़ सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो दोस्तों यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं बोल रहा था कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, सुबह क्लास भी चल रही है, जम के मेहनत करिए। और वैकेंसी 1/3 कर दी गई है तो आपको यहां पर कोई भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा है। ठीक है, यहाँ पर होगा क्या कि जो सीजल वाले आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं कि सीजल किया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं स्टेनो कर देता हूँ, शॉर्ट हैंड की पेपर दे देता हूँ, इसके बाद 2 महीने करूँगा, मेरा हो जाएगा। दोस्तों वैसा नहीं चलेगा। कुछ दिन बाद देखना इसको फिल्टर कर देंगे। ठीक है, ये फिल्टर करे जा रहे हैं लड़के। दोस्तों पहले वैकेंसी जो निकलती थी वो इस पर्पज से निकलती थी कि मुझे शॉर्ट हैंड के लड़के चाहिए, समझिए आप लोग। अब जो वैकेंसी निकलती है वो इस पर्पज से निकलती है कि मुझे इन स्टेप में इन लड़कों को छांटना है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो ये आपके स्टेप हैं छांटने के लिए। इसमें कई लड़के हताश हो जाएंगे, नौकरी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे यहाँ से कि 1/3 मेरा कहाँ होने वाला है, 4 में नहीं हुआ तो 3 में क्या होगा। मैं कहता हूँ 50% भी कर दें तो आपके अंदर स्टेटमेंट होना चाहिए कि मुझे। और दोस्तों अब वही लड़का तैयारी करेगा इसकी। ठीक है, जो लड़का सोचेगा कि नहीं मुझे स्टेनोग्राफर ही बनना है। और मैं आपको बता दूं सीजीएल आप 10 साल पढ़ते हो, 15 साल पढ़ते हो। ठीक है, उसमें मैथ भी पढ़ते हो, इंग्लिश भी पढ़ते हो, जीएस भी पढ़ते हो, रीजनिंग भी पढ़ते हो, सब कुछ जबरदस्त करते हो। इसके बाद भी सोचिए आपको 10 साल 5 साल लग जाता है, 7 साल लग जाता है। और इसको दोस्तों आप ढंग से अगर मेहनत कर लो, केवल इंग्लिश दोस्तों आपकी कितने नंबर की आती है? तो इंग्लिश दोस्तों आपकी आती है 100 नंबर की, जीएस आपकी 50 नंबर की, 50 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, तो इंग्लिश को ही आपको मेन प्रेफरेंस देना है एमबी पब्लिकेशन से। उसको खूब प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट से ही आपकी नौकरी लगेगी। मॉक टेस्ट दीजिए, अगले 10 साल तक के जो मॉडल पेपर है उसको खूब तैयार करिए। टास्क बनाइए 165 से 170 के बीच का। ठीक है, उससे कम ज्यादा थोड़ा बहुत चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नौकरी का मजा देखिए।
आप ये समझ लीजिए कहीं एट लास्ट कहीं भी आप किसी भी स्टेप लग गए, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद, तुरंत, तो ये समझ लीजिए जैसे आप और कहीं तैयारी करते हैं उनसे करोड़ गुना अच्छी ये नौकरी है, जहां पर आप आने वाले फ्यूचर में बहुत एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कम ये फॉर्म जाके 2 अगस्त से लेकर और ये आपका 23 अगस्त के पहले पहले भर देना। कोशिश करिए कि आप 5 से लेकर 15 के बीच में ही फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। इसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और तैयारी चालू कर दीजिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, ठीक है। जो साल भर नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो 3 महीने में कुछ नहीं कर पाएगा। जो 2 साल नहीं पढ़ा, साल भर नहीं पढ़ा, वो 2 महीने में कुछ नहीं कर लेगा। जो शॉर्ट हैंड अभी तक नहीं सीखा वो अगले 1 महीने में नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो आराम से एंजॉय करिए। जो रनिंग में है इस समय वही इसको पकड़ पाएंगे, जो रनिंग में नहीं है वो ऐसे ही राम राम कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये बिल्कुल बढ़िया बिंदास होके पढ़िए। जब नौकरी मिलेगी तो 1 क्लास की मिलेगी, ठीक है। एसएससी के थ्रू वैसे भी जितनी नौकरियां होती हैं सब 1 क्लास की होती हैं, ठीक है। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्किल की फुल गारंटी है मेरी, ठीक है। अब वो भी नहीं है कि आप रामधारी से करिए तो रामधारी से आ जाएगा। रामधारी पिछली बार देखा होगा रामधारी नहीं आई थी, बाद में लड़कों ने बहुत ज़्यादा हंगामा करे तब दोबारा पेपर दिलवाया रामधारी से, वरना रामधारी नहीं आई थी, पहले बार एडिटोरियल दे दिया था। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो आपको स्किल और इंग्लिश बस 2 चीज़ ध्यान रखनी है, स्किल और रीजनिंग। अब इस समय आपको स्किल जो है वो केवल 1 घंटा देना है, इससे ज़्यादा नहीं आपको देना है, ठीक है। और जब पेपर निकल जाएगा तब आप उसको खूब दीजिए पूरा दिन, ठीक है दोस्तों। कोई वीडियो में कोई समस्या हो या आपको प्रॉब्लम परेशानी आ रही हो, कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो एपीएस से रिलेटेड आने वाला है, तब तक के लिए धन्यवाद।